हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो इसका डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके वहां जाके आसनसोल स्टडी कैंपस में जाके वहां से देख लें। आज हम लोग चलते हैं कुछ नए सवाल की तरफ, जो इस प्रकार है। दिया हुआ है ए अनुपात बी बर इक्वल टू बी अनुपात सी हो तो हमको फाइंड करना है ए पे पावर 4 रेशियो बी पे पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, व्हाट होगा। तो हम यहाँ जान रहे हैं कि ए अनुपात बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बाय बी इसको हम लिख सकते हैं, अनुपात है तो इक्वल टू फिर दिया है बी अनुपात सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी बाय सी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस तरह से अगर गुना कर रहे हैं ऐसे, तो मेरा आ जा रहा है बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये मेरा आ गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो फिर हमको निकालना था ए पे पावर 4 रेशियो बी पे पावर 4। हम ए पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। जैसे हम लोग करते हैं कि ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कुछ नहीं रहता है पावर तो 1 1। ये जो बेस अगर समान है तो ये आपस में क्या होता है, 1 1 जुट के ए स्क्वायर हो जाता है। तो ये जब बेस समान है तो ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा, ए पे पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं ए पे पावर 4 को ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं बी पे पावर 4 को उसी तरह से बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि बी स्क्वायर बराबर मेरा दिया हुआ है ए सी, तो ये ए स्क्वायर को यहीं रहने देंगे और यहाँ पे बी स्क्वायर के जगह पे हम बैठा देंगे ए सी इंटू, फिर यहाँ भी बी के जगह पे बैठा देंगे बी स्क्वायर के जगह पे ए इंटू सी। अब हम देख रहे हैं कि ए हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दो ठो ए से ये एक ठो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो फिर हम देख रहे हैं कि मेरा बचा हुआ क्या है, ए स्क्वायर बराबर सी। जब बेस समान है तो कुछ पावर नहीं तो ये होता है, और जब बेस समान रहता है तो ये वाला वैल्यू आपस में जुड़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि हमसे पूछा गया था ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर बी ए पे पावर 4 इंटू रेशियो बी पे पावर 4 क्या होगा। तो मेरा ये आ जाएगा आंसर ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो जहाँ पे ऑप्शन में रहेगा ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, वो मेरा ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि इतना के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 7:13 मेरा दिया हुआ है, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो इसका तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, फिर एक बेसिक भी ट्रिक है। तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी बोले तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको रेशियो को क्रॉस गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7 21 और 13 दूना 26। तो हम क्या जोड़े कि अनुपात बराबर हो जाए। तो इसमें देख रहे हैं कि 21 26 गैप कितना का है, तो 5 का गैप है, तो यही मेरा 5 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि 7:13, इसको हम लिख सकते हैं 7/13 कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए कि नई संख्या कितना 2:3 के रेशियो में हो जाए, यानी कि 2:3 हो जाए। तो इसको भी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा तो वही आंसर आएगा x = पाई। तो हम वैसे न करके हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब भी बोले कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात इतना हो, तो रेशियो को लिख देंगे क्रॉस गुना करके, जितना का गैप रहेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इससे बनाना है तो इससे बनाइए, नहीं तो फिर ऐसे बना लीजिए, याद रहे, जो अच्छा लगे आप कर लीजिए। फिर आते हैं तीसरा नंबर में, 2:5 के प्रत्येक पद में से क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे अनुपात 5:6 के अनुपात में हो। तो अभी जैसे हम लोग बताएं कि 2:5 का रेशियो में है, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि यह 5:6 का रेशियो हो जाए। रेशियो कितना हो जाए, 5:6 का रेशियो हो जाए। कुछ नहीं करना है,
इस तरह से हमको क्रॉस गुना कर देना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 और यहाँ पे 5 पचे 25 आ गया, तो इन दोनों को गैप हमको देख लेना है। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 में से 1 गया 1, यानी कि 13 जो है क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 का रेशियो में हो जाए। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। यहाँ क्या बोल रहा है, घटाया जाए कि नई संख्या कितना 3:4 का रेशियो में हो जाए, 3:4 का रेशियो में हो जाए। इसको भी कुछ नहीं करना है, उसी तरह करना है, क्रॉस गुना करना है। 19 × 57 और यहाँ हो जाएगा 15 चौके 60। तो हम इसमें कितना कर दें कि कितना ऐड कर दें या इससे कितना घटा दें कि दोनों इक्वल हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि गैप कितना का है मेरा 3 का। तो कौन सी नई संख्या घटाया जाए, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 हो जाए। तो प्रत्येक पद में से 3 घटाया जाए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस देख रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपात हो जाए। यानी कहने का मतलब 21/38 समानुपात यानी कि बराबर 55/106। 21/38 55/106 क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपात हो जाए। तो क्या घटाया जाए, तो x घटाया जाए। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने में बहुत अति लग जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, यहाँ पे लीजिए क्या घटाया जाए कि समानुपात हो। तो यहाँ से क्या करेंगे, A B C D दिया रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे। तो जो भी घटाया जाए चारों में से बराबर बराबर घटाया जाए। तो इसका आंसर ऐसे 4 है, हम 4 घटा के देख रहे हैं, बता दे रहे हैं कि आपको कैसे करना है। नहीं तो आप ये चारों ऑप्शन से चेक करिए, फटाफट बन जाएगा। जितना कैलकुलेशन कीजिएगा उतना देर में ऑप्शन से चेक हो जाएगा। जैसे कि क्या घटाया जाए, तो 4 घटाया जाए। मान लीजिए कि हम 4 घटाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 17, और यहाँ पे हम 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 34, और यहाँ भी 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 51, यहाँ 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 102। अब हम कटा के देख ले रहे हैं, 17 तिया 51, 34 तिया 102, 3 से 3 कट गया, यानी कि पूरा समानुपात यानी कि दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो मेरा क्या घटाया जाए, प्रत्येक पद में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, तो 4 घटाए। इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन हिट कर दीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन हिट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत पता चल जाएगा। और ऐसे अगर आप यहाँ से पहला किए, पहला में नहीं हुआ, फिर अगर ये ऑप्शन लिए ये नहीं हुआ, तो 4 ऑप्शन है तो 3 जगह कट जाता है, तो ये चौथा ऑटोमेटिक होगा। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा सुविधा होगा। नहीं तो फिर इसमें गुना करने में बहुत टाइम लगेगा, 38 गुना 55 फिर x² फ्रैक्शन में आएगा तो ये कॉपी भर जाएगा। इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला अति कीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से बोला है कि 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े की प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। इसमें बोला था प्रत्येक में क्या घटाया जाए, इसमें बोला है प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5/13 इक्वल टू कर देंगे समानुपात हो जाए, यानी कि 22/47। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, तो इसमें जो संख्या है वो आपका क्या होगा, जोड़ा जाए। तो हम इसमें से अगर 5 ले लेते हैं तो 5 इसमें जोड़ दिए, 5 इसमें जोड़ दिए, 5 इसमें जोड़ दिए, 5 43 नहीं था यहाँ पे और यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 47 है। तो इसमें 5 क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ 5 5 10, 13 5 18, यहाँ हो जाएगा 22 5 27, और यहाँ हो जाएगा 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5। गलत है, सवाल गलत है लगता। तो यहाँ 52, तो यहाँ 2 से काट देंगे 5, यहाँ 2 से काट देंगे 9,
फिर ये कट नहीं रहा है, माने कि ये जो है कट नहीं रहा, माने ये आंसर मेरा नहीं होगा। तो फिर हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे यहाँ था 5/13, फिर है 22/47। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला ऑप्शन अब चेक करके देखते हैं, 5 3 8, 13 3 16, यहाँ 22 और 3 25, 47, 3 3 सब में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 47 3 50, तो यहाँ से 8 दूनी 16, 1/2, 25 दूनी 50, 1/2, यानी कि 1/2 1/2 दोनों जगह बराबर हो गया। यानी कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। तो प्रत्येक में यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी बोले कि प्रत्येक में क्या घटाया जाए तो ऑप्शन से ले लेंगे, तो ये घटाया जाए, या फिर प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए तो ये चारों में वही चीजों को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आसानी से निकल जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा तरफ क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है, तो संख्याएं का योग क्या है। यहाँ वृद्धि करने का रहा है कितना, 4। वृद्धि बोले या कमी बोले या अधिक बोले, ये सब जब भी बोलता है अधिक या कम या वृद्धि या लेस कुछ भी बोलता है तो इसका मतलब कि डिफरेंस ही रहता है। तो इसको जैसे कि हम लोग एज चैप्टर में हम लोग बनाए थे रेशियो से, उसी के अनुसार इसको भी बनाएंगे। जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात मेरा दिया हुआ है 4:5, फिर बोल रहा है कि इसमें प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात मेरा जो है कितना हो जाता है, 5:6 का हो जाता है। तो यहाँ पे जो वृद्धि जो दिया हुआ है मेरा कितना दिया हुआ है, 4 का वृद्धि दिया हुआ है, और हम संख्या में देखेंगे कि कितना का वृद्धि हो रहा है। तो दोनों जगह देख रहे हैं कि 1 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 1 का वृद्धि हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि वृद्धि कितना का, तो 4 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, ये 4 का गुना कर देंगे, 4 गुना 4, ये पहला वाला भाग निकल जाएगा 16, और दूसरा वाला भाग कितना हो जाएगा, ये 5 है, तो इसमें 4 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है, इसमें 4 का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब मेरा ये जो है संख्या निकल जाएगा। यहाँ पे वृद्धि जो था 1 का वृद्धि था 1, और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 4, यानी 1 बराबर 4। तो ये संख्या जो कितना है, 4 का इसमें गुना करेंगे तो 16, इसमें 4 का गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का बोला है कि योग क्या होगा, तो एक संख्या ये आ गया ये और एक संख्या आ गया ये, तो दोनों को अगर हम योग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, मेरा जो है कि आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है, तदनुसार वे संख्याएं क्या है। वहां वृद्धि कर रहा था, यहाँ घटाव कर रहा है, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे कि मेरा रेशियो जो दिया है कितना 3:5 का। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, क्या होता है कि मेरा डिफरेंस होता है। तो यहाँ भी वही करेंगे, घटा दिया जाए तो उनका अनुपात जो है 12:13 हो जाता है, 12:13 हो जाता है। यहाँ जो घटाने वाला जो बात बोला है, यानी कि अंतर जो है 9 का है, यहाँ हम डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना का, 9 का, और यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं 9 3 12, यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना का है, 8 का है। तो यहाँ पे रेशियो जो है मेरा बराबर नहीं है। जब रेशियो बराबर नहीं है तो जैसे कि हम लोग एज में बनाते थे कि जब रेशियो बराबर नहीं रहता था तो इसका इन दोनों का डिफरेंस को गुना करते थे यहाँ, और इन दोनों का डिफरेंस को गुना कर देंगे यहाँ, तो मेरा रेशियो हो जाएगा बराबर। तो यहाँ इन दोनों का रेशियो को गुना करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये 13 ना होकर के 23 है, ये 13 के जगह पे 23 होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस देख रहे हैं 13 में से 5 गया 8, 18, और यहाँ पे जो है 9 है। तो ये डिफरेंस जो है मेरा बराबर नहीं है। डिफरेंस जब बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, हम डिफरेंस को बराबर करेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना का है, 2 का, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना का है, 11 का। तो फिर अब हम ये जो 11 है इसमें से गुना करेंगे, यानी कि दोनों में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 11 या 33, 11 गुना, और फिर यहाँ हो जाएगा 11 पचे 55, यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24, और यहाँ हो जाएगा 23 दूनी 46। अब हम यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, 15 में से 9 जाएगा तो 6, यानी कि 9 9 का डिफरेंस आ रहा है।
यानी कि 9 का तो मेरे अनुसार डिफरेंस आ रहा है, और क्वेश्चन में भी दे रहा है कि डिफरेंस कितना का 9 घटाया जाए, यानी कि 9 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना, एक एक का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि पहला संख्या क्या हुआ, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 33, और दूसरा संख्या क्या होगा, इसमें इससे गुणा करेंगे तो 55। तो ये संख्याएं क्या है, तो ये संख्या हो जाएगा 33 और 55। अगर आपको 4 की वृद्धि करें या 4 का घटा दे, या 4 का वृद्धि करे घटा दे, वृद्धि करे कम या अधिक, जो भी बोले, अंतर है। अंतर करने के लिए क्या करेंगे, अगर अंतर यहाँ पे घटाने के बाद सेम रहा तो ठीक है, अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस को यहाँ से गुणा करेंगे और इसका डिफरेंस को यहाँ पे गुणा कर देंगे, उसके बाद आपका जो डिफरेंस जो है बराबर आ जाएगा। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन के। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है 2:3:5 के है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात जो है 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। यहाँ भी देखिए बोल दे रहा है कि बढ़ा दिया जाए, यानी कि यह अनुपात तो बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, यानी कि अंतर है। तो यहाँ 3 कक्षा है का अनुपात जो दिया हुआ था मेरा कितना है, 2:3:5 के रेशियो में है। और बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा में अगर 40 विद्यार्थी इसमें भी बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात जो है कितना हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। तो यहाँ जो बढ़ाया हुआ जो भाग है कितना है, 20 है, और मेरे अनुसार जो है बढ़ाया हुआ भाग कितना है, 2 का जो है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 20 ना होकर के 40 है, 40 है, बढ़ाया हुआ भाग कितना है, 40 है। लेकिन यहाँ पे जो मेरे अनुसार जो बढ़ाया हुआ भाग कितना है, गैप कितना का है, 2 का है। तो हम मेरे अनुसार देख रहे हैं कि जो बढ़ा हुआ भाग कितना है, तो 2 है, लेकिन यहाँ बढ़ा हुआ भाग कितना है, 40 है। तो 2 बराबर 40, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 20 होगा। तो हमसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में हम देख रहे हैं विद्यार्थी की संख्या 2 + 3 + 5 है, यानी 5 3 8 2 10 है। यानी प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या क्या था, 10 था। और हम 1 बराबर जान रहे हैं कितना निकल गया है मेरा, 20 निकल गया है। तो टोटल विद्यार्थी मेरा कितना हो जाएगा, 20। 1 का जो वैल्यू है इसमें गुना कर देंगे टोटल में, तो मेरा आ जाएगा। तो यहाँ 10 से गुना कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2:3 है, 2x, और ये इसको मान सकते हैं 3x 5x। तो पहला संख्या 2x और ये 3x बटा में कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास में 40 का वृद्धि हुआ, यानी कि इसमें भी 40 का वृद्धि, इसका 2 ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है, और इसमें भी 40 का वृद्धि हो गया। तो ये अनुपात, ये यहाँ जैसे फर्स्ट और सेकंड लिए तो यहाँ भी जो वृद्धि हुआ था ये वाला 40-40 का, तो यहाँ भी ये वाला रेशियो ही लेना होगा। तो यहाँ जो वृद्धि हुआ कितना, 4:5 हुआ। तो यहाँ से भी x का जो वैल्यू आएगा 20 आएगा। तो हमसे पूछा था कि प्रारंभ में विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, तो 5 3 8 2 10 10x था। तो ये x का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे हम 20, तो आ जाएगा मेरा 200 आंसर आ जाएगा। प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 200 थी। तो आप x मान के भी बना सकते हैं, x नहीं मानेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं, जो भी अच्छा लगे उसको आप बना सकते हैं। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि भिन्न नहीं मालूम है तो मान लिया कि भिन्न कितना है, x है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह से मेरा आ गया। तो इसका नीचे में अगर कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाता है, मेरा 1 हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं x/1, और ये अनुपात है तो इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं 1/27। फिर यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3/7। फिर इसको भी हम लिख सकते हैं, अनुपात में है तो बट्टा में 5/9। ये तो लिखने का दरकार नहीं था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x/1
ये जो होता है भाग का चिन्ह होता है, तो ये जब ऊपर जाता है तो ये गुना में चेंज हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 27 जो है ऊपर आ जाएगा और ये 1 जो है नीचे आ जाएगा। उसी तरह से इधर वाला जो पोर्शन है 3/7, ये जो भाग है, तो जब भाग को चेंज करते हैं गुना में तो ये 9 वाला जो है मेरा चल जाएगा ऊपर में और नीचे आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 9 27 और 9 27, 27 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया मेरा सिर्फ x बराबर क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया और यहाँ 7 बचे 35 हो गया। तो वह भिन्न ज्ञात करें तो वह भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो 1/35 जो है मेरा भिन्न हो जाएगा। आइए फिर हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। 27 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना तथा दूसरे भाग का 11 गुना मिलाकर 195 के बराबर हो। इस तरह का क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ हम बताना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपया है और ए और बी में बांटना है, ए और बी में बांटना है। हम बोले कि ए को दिए हैं 20 रुपया, तो बी को कितना दिए होंगे, तो 60 रुपया। जब 100 रुपया में से 20 रुपया ए को दे दिए होंगे तो बी को कितना दिए होंगे, 80 रुपया दिए होंगे। तो दोनों को मिला के इतना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बोले कि इससे इसको कितना ज्यादा दिए तो 60 रुपया, या इससे कितना दिए कम दिए तो 60 रुपया ही होगा। तो जब भी कम या अंतर बोलता है तो इस तरह निकालते हैं। फिर अगर हम इसमें बोल दें कि 100 रुपया में से अगर हम ए को दिए x रुपया, ए को अगर हम दिए x रुपया तो बी को कितना देंगे, तो 100 में से अगर जैसे हम इसमें दिए थे 20 रुपया दिए थे तो ये 20 रुपया घटा दिए तो इसका आ गया। तो 100 रुपया में से ए को दिए अगर x रुपया तो बी को कितना देंगे, ये 100 में से x घटा देंगे हम, तो बी को ये वाला भाग देंगे। उसी तरह यहाँ बोल रहा है कि 27 को दो भागों में बांटा गया है। इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना तथा दूसरे भाग का 11 गुना मिलाकर 195 के बराबर हो। तो यहाँ पे हमको पता नहीं है कि पहला भाग में कितना है और दूसरा भाग में कितना। तो हम मान लिए कि 27 रुपया में से पहला भाग जो फर्स्ट भाग है ये 100 रुपया है। अगर 27 रुपया में से पहला भाग 100 रुपया है तो ये 100 रुपया पहला भाग को हम घटा देते हैं, तो सेकंड वाला भाग मेरा आ जाता है कितना, 27 माइनस x आ जाता है, ये सेकंड वाला भाग आ जाता है। फिर हमसे बोल रहा है इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, यानी पहला वाला भाग है 5, इसका कितना 5 गुना, पहले वाला भाग का 5 गुना। फिर बोल रहा है कि दूसरा वाला भाग 27 माइनस x, दूसरे वाले भाग का 11 गुना मिलाकर यानी कि दोनों को जोड़कर कितना दिया हुआ है, 195 के बराबर है। तो फिर यहाँ से हमको x y कुछ भी पहला भाग दूसरा भाग दोनों निकल जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, 5x प्लस 11 और ये कितना हो जाएगा 279 और इधर हो जाएगा 11x इक्वल टू 195। यहाँ पे 11x में से 5x जाएगा तो माइनस 6x इधर हो जाएगा, ये 297 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये वाला प्लस घट जाएगा 195, यहाँ आ जाएगा 2 शून्य, 2 में से गया 2 माइनस, तो यहाँ पे है माइनस 6x, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 से कट जाएगा 17 6 के 2 तल से। तो x का भाग यानी x बराबर जो मेरा निकला वैल्यू निकला कितना निकला, 17 निकला, x बराबर 17 निकला। तो इसमें से 17 घटा देंगे तो दूसरा भाग कितना, 17 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट अगर मेरा 17 था तो दूसरा भाग कितना था, तो 10 था। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग दूसरे तरफ टाइप का क्वेश्चन में चलते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है पहले जैसा ही, अब इसको हम लोग देखते हैं। और वीडियो को आगे क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग को बात बोलना था कि अगर आपको हमारा वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यू तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पर सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले का 1/5 भाग और दूसरे का 1/8 भाग का अनुपात 3:4 हो, तो पहला तथा दूसरा भाग क्या है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले का 1/5 भाग, मान लिया कि पहला जो था x था, इसका 1/5 भाग और दूसरा जो है दूसरे भाग यानी कि y का 1/8 भाग का रेशियो जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं
x बाय 5 और इधर यहाँ पे जो y बाय 8 है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो 8 मेरा चल जाएगा ऊपर में और ये 5 जो आ जाएगा नीचे में, और यहाँ पे है 3:4। तो ये 5 8 ऊपर में चल गया, ये 5 नीचे में आ जाएगा, तो एक तो होगा यहाँ पे y होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 को इधर ला सकते हैं और 8 को इधर ला सकते हैं। तो मेरा x और y का वैल्यू निकल जाएगा 15/32। 15/32 निकल जाएगा मेरा यहाँ पे, और टोटल मेरा है 94। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पहला भाग या दूसरा भाग। पहला भाग है 15 और टोटल योग है 5 2 7 3 1 4 47 और यहाँ पे है 94। तो 47 दूना 15 दूना 30 पहला भाग निकल जाएगा। इसी तरह सेकंड भाग निकालना होगा तो 32 यहाँ लिख देंगे, y इक्वल टू सेकंड भाग 32 और यहाँ टोटल है 47 और यहाँ है 94। यहाँ 2 से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 64। तो यहाँ पहला भाग और दूसरा भाग निकल गया। फिर हम देख रहे हैं कि अगर इसको जैसे पहले बनाए थे उस तरह समीकरण से भी बना सकते थे, जैसे कि 94 है, 94 को 2 भाग में बांटा गया है, तो पहला भाग मान लिया x, तो दूसरा भाग क्या होगा 94 माइनस x हो जाएगा। तो पहले भाग का कितना x/5, पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का यानी कि 94 माइनस x का 1/8 जो भाग है, तो ये पहला भाग का x/5 बटा में कर देंगे 94 माइनस x/8। अनुपात जो था मेरा 3:4 है, तो ये जो 5 है यहाँ चला आएगा और ये 8 जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इससे आप बना लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।